अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्रिप्टो विद इशाल फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मैं आपकी होस्ट इशाल फातिमा आपके सामने हाजिर हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी के प्राइस को लेके। बीटीसी स्पॉट ईटीएफ एक स्पार्क था, आया और चला गया। ये कह लें कि जस्ट लाइक एक डिजास्टर था। इसे तो एकदम बूम कर लेना चाहिए था, उल्टा ये क्रैश हो गया। भाई ये तो फ्लॉप हो गया है। अगर यही सब कुछ आप सोच कर बैठे हो तो फिर आप किसी और ही माइंड सेट में हो या आप कंफ्यूज हो और जानते ही नहीं कि बिहाइंड द सीन क्या बड़े गेम्स चल रहे हैं। इस वक्त ये सोच लेना कि एक नैरेटिव था, अब कोई और नैरेटिव देखेंगे तो आप लॉन्ग टर्म के कॉन्सिक्वेंसेस को लेके एक अलग ही पर्सपेक्टिव में हो और जस्ट शॉर्ट टर्म को ही देख रहे हो। तो अब क्या फंडामेंटल्स हैं, सबके पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, आपकी सारी कंफ्यूजन इसी वीडियो में क्लियर होने जा रही है। तो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि आइंदा की जो पिक्चर है ना वो भी आपके सामने क्लियर हो जाए। सबसे पहले देख लेते हैं कि ओवरऑल इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है। इसका टोटल मार्केट कैप है 1.68 ट्रिलियन पर। बीटीसी डोमिनेंस में भी हमें कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे टोटल वॉल्यूम को देखें तो ये कल तक 1 बिलियन से अबव था, लेकिन दोस्तों यहाँ ये बता दो कि जो मेन चीज रही ना वो था वॉल्यूम ही। फ्राइडे के क्रैश के बावजूद भी अगर आप देखो तो कल तक ये वॉल्यूम जो था 1 बिलियन से अबव ही था और अभी के लिए ये 50% से डिक्रीज हो गया है। अब यहाँ पर इतना डिक्रीज होने के पीछे ऑफ कोर्स वीकेंड है तो वीकेंड पे मोस्टली वॉल्यूम कम होता है, बट दूसरी रीजंस भी हैं यहाँ पर। वो क्या है वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। फिर एंड ग्रीड इंडेक्स अगर आप देखो तो इस वक्त ग्रीड में ही है, बट लेवल जो है वो पहले से कम आ चुका है, बट ये जो है प्रॉब्लम की कोई बात नहीं। जी जनाब, तो सारी गेम को समझने की कोशिश करें। जो पहले दिन का वॉल्यूम था ईटीएफ के अप्रूवल के बाद पहले दिन की ट्रेडिंग का वॉल्यूम था वो था 4.6 बिलियन डॉलर। वॉल्यूम का मतलब कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। तो ये बाइंग और सेलिंग का टोटल वॉल्यूम था 4.6 बिलियन यूएस डॉलर। और दोस्तों ये एक फिनोमिनल फिगर था। मतलब पास में जितने भी ईटीएफ्स आए हैं, मैं सिर्फ क्रिप्टो रिलेटेड ही नहीं कह रही, जितने भी दूसरे ईटीएफ्स आए हैं उनमें भी फर्स्ट डे के लिए 4.6 बिलियन डॉलर का जो फिगर है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। अब वॉल्यूम को देखकर आप ये कहेंगे कि भाई इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं हुआ। तो 4.6 बिलियन के फिगर को देखकर आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इनफ्लो क्या रहा और आउटफ्लो कितना देखने को मिला। तो ओवरऑल वॉल्यूम से ये समझ नहीं आता। इससे ये पता चलता है कि ट्रेड कितना हुआ, एक्साइटमेंट क्या रही। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इनफ्लो कितना आया, कितनी फ्रेश मनी जो है वो मार्केट में एंटर हुई। क्योंकि इनफ्लो नहीं होगा तो बाइंग नहीं होगी और बाइंग होगी तो बिटकॉइन मार्केट से मूव करेगा ओटीसी पर और एक्सचेंजेस पर। देखिए कस्टोडियन जो है ना मोस्ट ऑफ द ईटीएफ का वो है कॉइनबेस, और ओटीसी और कॉइनबेस को लेके भी जबरदस्त सी अपडेट है। बट सबसे पहले इस सेलिंग प्रेशर के मामले को समझ लें। लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि 4.6 बिलियन डॉलर का आधे से ज्यादा जो है वो ग्रेस्केल ले गया और उसके बाद ब्लैक रॉक की लीड रही। अब इस तरह की अपडेट आई है एक ट्विटर हैंडलर के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने डिस्कॉर्ड एंड टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी थी, कि ग्रेस्केल का जो जीपीटीसी था ना, देखिए जीपीटीसी का फंड इस तरह से डिजाइन था कि जीपीटीसी के थ्रू जब आप शेयर खरीदते थे तो बीटीसी वहां पर स्टक रहता था, वहां पर आप बीटीसी को सेल नहीं कर पाते थे। और इस सब को लेके ग्रेस्केल ने ईटीएफ के लिए यहाँ पर जो केस फाइल किया था एसईसी के अगेंस्ट। तो जीपीटीसी में बिटकॉइन स्टक रहता था, तो जिन्होंने बाय किया हुआ था 1 साल नहीं 2 साल नहीं बल्कि कई सालों से उसे बाय किया हुआ था, वो यहाँ पर बीटीसी को सेल नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत बड़ा अमाउंट था ये, तकरीबन 6.5 लाख बिटकॉइन, जो कि 3% बनता है तकरीबन टोटल सप्लाई का, वो स्टक थे। अब जीपीटीसी जब कन्वर्ट हुआ बीटीसी ईटीएफ के अंदर तो वहां पे लोगों को ये चांस मिला कि वो लॉन्ग टर्म की होल्डिंग्स को यहाँ पर जो है रिलीज कर पाए। तो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने यहाँ पर काफी सारे शेयर्स को डंप किया और एग्जिट करने लगे। मतलब जीपीटीसी का आउटफ्लो जो है वो ज्यादा देखने को मिला और इसका प्रेशर आपको मार्केट में देखने को मिला। एक और फैक्टर अगर आप देखो तो ग्रेस्केल ने यहाँ पर अपनी फीस सबसे ज्यादा रखी 1.5%, जबकि दूसरे जो हैं यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग के अराउंड ही रहे हैं। तो लोगों के यहाँ से आउटफ्लो करने की एक बड़ी वजह ये भी रही ताकि कम फीस वाली जो कंपनीज हैं उनको अप्रोच कर सकें। अब एक और जो बड़ी अपडेट आई है उससे ये सारे मामले को आप समझ पाओगे। ब्लैक रॉक की स्पॉट बीटीसी ईटीएफ अब के टाइम पर 11,439 बीटीसी होल्ड कर रहा है और लॉन्च के बाद 2 दिनों में $500 बिलियन मतलब $500 मिलियन का इनफ्लो ब्लैक रॉक में आया और उसके बाद फाइडेलिटी ने लीड किया और उसमें $422 मिलियन आया। दोनों का मिला के तकरीबन बन जाता है $1 बिलियन। बिटवाइस जो है वो 3rd नंबर पर रहा और उसमें $237 मिलियन का इनफ्लो रहा। बाकी दूसरे भी मिलाकर ही तकरीबन टोटल बन जाता है $1.5 बिलियन का इनफ्लो। तो इनफ्लो और आउटफ्लो की जो कहानी है वो तो आप समझ गए होंगे। अब जो बड़ी गेम चल रही है बीटीसी स्पॉट ईटीएफ के नैरेटिव को लेके वो ये कि बिटकॉइन इस वक्त लिया जा रहा है।
Coinbase ने BTC OTC ट्रांसफर का रिकॉर्ड तोड़ा है। 7.7 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन OTC से ट्रांसफर किए हैं। हो ऐसा रहा है कि OTC से जो BTC है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, इस वजह से BTC के प्राइस जो है वो बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। मतलब बिहाइंड द सीन अलग तरह की एक बाइंग हो रही है, अलग लेवल की बाइंग हो रही है। और ये भी बता दूं कि BTC को करंट प्राइस से महंगे दामों में बाय किया जा रहा है और एक साथ ट्रांसफर किया जा रहा है, क्योंकि एक एक करके ट्रांसफर करने से वो आगे चल के कॉस्टली पड़ेगा। दोस्तों इसी वजह से कल के दिन जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि क्रैश के बावजूद हमें टोटल वॉल्यूम जो है वो $1 बिलियन से अबव देखने को मिला। अब प्राइस नहीं बढ़ रहे तो इस सबका हमें क्या फायदा? देखिए फायदा ये कि OTC की एक लिमिट होती है, लिक्विडिटी होती है, जब वो खत्म होगी तो उसका इम्पैक्ट BTC के प्राइस में देखने को मिलेगा और प्राइस यहाँ पर स्काई रॉकेट जाता हुआ देखने को मिल सकते हैं। Coinbase कस्टोडियन भी है मोस्ट ऑफ द ETFs का और यही सारी वजूहात थी कहीं ना कहीं बाइनेंस को US से किक आउट करने की। एक और बात, ग्रेस्केल ने मल्टीपल एड्रेसेस पर 21.4 के BTC सेंड किए हैं, इंक्लूडिंग Coinbase एड्रेस पिछले 30 दिनों में। एक और अपडेट के अकॉर्डिंग जब क्रैश हुआ तो ग्रेस्केल BTC ट्रस्ट ने ETF $41 मिलियन इन BTC को मूव किया एक्सचेंजेस की तरफ। तो ये सब कुछ हुआ ड्यूरिंग क्रैश। तो ये कहानी भी चलती है, बड़ी बड़ी कंपनीज की तरफ से सेलिंग प्रेशर बिल्ड किया जाता है ताकि लोगों में इस तरह से पैनिक की सिचुएशन बने और वीक हैंडलर्स को मार्केट से भगाना, क्योंकि आगे चल के BTC स्पॉट ETF के नैरेटिव को लेके, इसमें इनफ्लो को लेके, प्लस BTC हार्विंग के इवेंट को लेके सब खासे बुलिश हैं। सो इसी तरह से ये पैसे कमाते हैं और इस ट्रैप में आ जाते हैं वो लोग जो बिना सोचे समझे अपना कैपिटल, अपना पोर्टफोलियो जो है कॉम्प्रोमाइज करते हैं और यहाँ पर रिस्क को प्रॉपर मैनेज नहीं करते। ब्लैक रॉक ने जब से अनाउंस किया था BTC स्पॉट ETF के लिए, तब से BTC के प्राइस ने मॉन्स्टर पंप किया। तो एक बात, करेक्शन तो बनती ही थी किसी भी नेक्स्ट हेल्दी मूव से पहले। ऑफ कोर्स कुछ वेल्स और कुछ इन्वेस्टर्स के लिए एक सेल इवेंट था। दूसरा, इथेरियम के ETF को लेके भी एक्साइटमेंट होगी, प्लस कुछ और को भी इन्वेस्टर्स जो हैं यहाँ पे अकोमुलेट करना चाहेंगे। तो इस अकोमुलेशन की वजह से आप देख सकते हो BTC के प्राइस पर शॉर्ट टाइम के लिए प्रेशर है सेलिंग का। और दूसरा रीजन यहाँ पर ग्रे स्केल का भी है। इंटरेस्टिंग बात इस सब में ये है कि इनफ्लो जो है ना वो बड़ा है और जैसे जैसे ये आपको इनफ्लो बढ़ता हुआ दिखाई देगा वैसे वैसे BTC के प्राइस जो है वो भी ग्रोथ पकड़ते हुए दिखाई देंगे और BTC पंप के बाद ये सारा इम्पैक्ट आपको उसके बाद ऑल्ट्स में भी देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी सारी कहानी जो मैं कोशिश कर रही थी आपको अच्छे से समझा दूं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा इस सारी एफर्ट के बदले। साथ ही साथ अपना फीडबैक जो है कमेंट्स के थ्रू जरूर पहुंचा दिया करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।